हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम लोगों को, ए सॉलिड कंस्टेंटिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक क्या है हम लोग का राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। कितना इसका हाइट 120 सेंटीमीटर। एक कोन बनाया है, उसमें कितना है 120 सेंटीमीटर का हाइट है। एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हम लोग का 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। वो जो कोन है किसका ऊपर में है, एक हेमिस्फीयर का ऊपर में है। ठीक है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। उसका सेंटीमीटर कितना, उसका रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का 60। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। फिर एक क्या है हम लोग का सिलेंडर है। क्या है हम लोग का सिलेंडर है, उसमें क्या है पानी भरती है। क्या है उसमें पानी भरती है। सच दैट इट टच द बॉटम। ठीक है, अभी हम लोग देख लीजिए, डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है। जो आपको कहा गया था क्या, एक कोन है। क्या बताया था आप लोग को, एक कोन है। कोन का हाइट कितना दिया हम लोग का 120 दिया हुआ है ना। और जो कोन का रेडियस कितना दिया हम लोग का, हेमिस्फीयर का भी 60 होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर का ऊपर में रेडियस है ना। ठीक है, हेमिस्फीयर का ऊपर कौन है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बताया गया कि हम लोग का एक सिलेंडर है। क्वेश्चन में बताया गया है सिलेंडर के अंदर में क्या भरती है हम लोग का पानी भरती है। ठीक है, इसका सिलेंडर का हाइट कितना दिया गया हम लोग का 180। और सिलेंडर का रेडियस कितना दे दिया गया हम लोग का 60 दे दिया गया। ठीक है, अभी हम लोगों को बताया गया है जो ये कोन, जो हेमिस्फीयर का ऊपर जो कोन है, ये हेमिस्फीयर कोन, ये टोटल एक बर्तन है मान लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको उठा के क्या कर दिया गया, इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, जिसमें पानी भरती है। ठीक है, नादोंग दिखाई दे रहा है। तो इस बर्तन को क्या कर दिया गया, सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया जहाँ में पानी भरती है। ठीक है, अभी हमें बताना है क्या कि इससे पानी कितना आउट हुआ है, निकला है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग का पानी कितना निकलेंगे, जो हम लोग का इस बर्तन का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, उतना ही तो पानी बाहर निकलेंगे। ठीक है ना। तो अभी हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। और ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, देख लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट। कितना है हम लोगों का 60 है दोनों का रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ कोन, दोनों का क्या है, रेडियस सेम है 60। उसका बाद क्या है हम लोग का लिखना है, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट का आप लोगों का हाइट कितना है हम लोगों का, वेरी गुड 120 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर भी निकालना बताना है ना हम लोग को। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस सिलेंडर का कितना है हम लोगों का 60 सेंटीमीटर। ये हम लोग का गिवन है ऑलरेडी। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है। अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पॉइंट टू पॉइंट बेसिक को समझिए। अगर आप लोगों को बना के भी दिया क्वेश्चन एग्जाम में तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इसलिए सिस्टम को समझिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिक को समझा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर
लेफ्ट आउट, वाटर लेफ्ट आउट ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट इक्वल क्या होगा हम लोग का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इस चीज़ को बेसिक को आप लोग थोड़ा समझिए। तो क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, इसको माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि ये अलग है ना टोटली, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का प्लस क्यों किया गया है, क्योंकि दोनों एक ही साथ में है ना, नहीं हम लोग का एक ही साथ है, वॉल्यूम ऑफ कॉन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों एक ही साथ में है ना। तो हेमिस्फीयर का ऊपर में कॉन को रखा गया है, तो इसलिए हम लोग क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। और देखिए बेसिक को समझिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ये सब अगर आप लोग का क्लियर हो गया तो किसी भी क्वेश्चन मेंसुरेशन का आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा करने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला किसका यूज़ करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, H1 कर सकते हैं इसको, माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। रजिया तेरा नाम, प्लीज लिसन टू मी। अभी हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको, पाई का पाई, रेडियस कितना था हम लोगों का, सिलेंडर का 60, वेरी गुड, स्क्वायर है, हाइट कितना है हम लोग का 180 माइनस का माइनस 1/3 है, 1/3 का 1/3, पाई का पाई, रेडियस कितना है हम लोग का 60 का स्क्वायर, हाइट कितना है हम लोग का 120, वेरी गुड। क्या साइन है यहाँ में, प्लस 2/3 का 2/3, पाई का पाई, रेडियस कितना है हम लोग का 60, हेमिस्फीयर का भी 60 है ना हम लोग का क्यूब। यहाँ तक हम लोग का पुट अप कर चुके हैं हम लोग वैल्यू को। अभी क्या करना है हम लोग का, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या कैंसिल हो रहा है हम लोग का, सबसे पहले हम लोग का क्या कैंसिल होंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 ना, 0 का 0, ठीक है। तो यही में हम लोग इसको यहाँ तक। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, पाई का पाई इंटू 6 6 जा 36, स्क्वायर है ना, 36 100। अब क्या कर सकते हैं 180, क्योंकि 1/3 तो कैंसिल हो चुका है ना, 3 कैंसिल हो चुका है, माइनस का माइनस, अब हम लोग का क्या रहेगी, हम लोग का अब हम लोग का क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा आप लोगों को एक स्टेप यहाँ पे थोड़ा देखिए, आप लोग एक स्टेप मैं कम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे एक स्टेप कम कर रहा हूँ मैं। इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करके क्या कर सकते हैं हम लोग, 60 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो पाई का पाई 60 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा हम लोग का, 60 स्क्वायर का कॉमन ले लिया हम लोग, ठीक है, क्योंकि 60 स्क्वायर यहाँ में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्यूब है ना। तो हम लोग 60 को इसको कॉमन ले लिया हम लोग, अंदर बच गया क्या हम लोग का 180 ना, माइनस 60 तो कॉमन ले लिया ना हम लोग, बच गया क्या हम लोग का 40 40। अब क्या होगा, अब यहाँ में कुछ कैंसिल होने वाला है, ये 60 तो बाहर चला गया ना हम लोग का,
अब एक तो रह जाएगा ना, प्लस 2/3 इंटू 60, किस 60 का स्क्वायर को बाहर ले लिया था ना हम लोग, तो क्या बच गया, x60 बच गया ना हम लोग का। तो यहाँ में हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 का 0। यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट? कुछ भी डाउट होगा तो देख लीजिए, मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, नेक्स्ट पाई का पाई इंटू 6 का स्क्वायर करता है, 6 6 जा 36 का 100, 36 100 बच गया क्या हम लोग का, 180 माइनस 40 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है 40। एनी डाउट? पाई का पाई इंटू 36 100 180 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएंगे हम लोग का 80। पाई का पाई 3 इंटू 3600 इंटू कितना होगा हम लोग का 100। पाई का वैल्यू कितना होगा हम लोग का 22/7 इंटू, कैंसिल हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा है ना, कितना होगा 3600 इंटू 100। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, कितना हो जाएंगे आप लोग का 113,148.57 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना है हम लोग को, मीटर में लाना है। मीटर में लाने के लिए कैसे होगा हम लोग का 1.131 मीटर क्यूब। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है?